सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पिछला वीडियो हम पार्ट 1 डाले थे और आप लोग उसको देखे, आप लोगों को मजा आया होगा। आइए वैसा ही तरह से हम आपको पार्ट 2 पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपको 100% हम आपको अपना देते हैं। आप लोग से अनुरोध रहेगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, एकदम मस्त पढ़ाएंगे और आपको मजा आएगा। आइए परसेंटेज का पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। 21 तक पहले जो जो नहीं देखे हैं, आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप पहले 1 को देखिए, उसके बाद 2 पे आइएगा ना, पूरा मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। कहा है क्वेश्चन नंबर 22 में 7200 रुपया के इतना परसेंट के इतना का मान। ऐसा क्वेश्चन अभी बहुत आ रहा है एग्जाम में। तो आप लोग बोलिएगा कि 7200 के 33 1/3। इस सब चीज आप लोगों को हम याद करवाए थे पिछला में। 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। और कैसे होता हम थोड़ा देर के बाद आपको बताते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। जब आप इसको तोड़ने आइएगा 3 होल 1/4, तो देखिए सर 3 होल 1 कितना 4। ये परसेंट में कीजिएगा तो 4 तिया 12 और 12 और 1 13। तो बताइए ऊपर हुआ 13 बटा में कितना 400। इस 100 कहाँ से आया सर? जब ये परसेंट हटता है तो 100 आता है। अब बोलिए 13 बटा कितना हुआ 400। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू 13 बटा में कितना 400। और आगे पढ़िए सर। अब कहा 17.5%। 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए 17.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/40। तो डायरेक्ट ये सब बात आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद रहेगा तो ये सब निकाल लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? 17 दूनी 34 और 1 35 और बटा में सर होगा 200। अब इसको जब आप निकालिएगा, ये परसेंट हटा तो नीचे 100, 5 का टेबल में 7 बार में और 5 का टेबल में 40 बार में। ये डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा कि सब चीज हम लोग को डायरेक्ट याद रहे। 7/40 यहाँ डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा 7/40। सर इसको जब आप काटा काटी कीजिएगा तो 00 से 00 गया और आप काटिएगा तो 3 का टेबल में 24 तिया 72 और काटिए सर, और कोई कटेगा 4 का टेबल में 10 बार में और 4 का टेबल में 4 छक 24। अब देखिए जो जो गुना करना है उसको गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा तो 13 सते 91 91 इंटू 6 और डिवाइड बाय 40। बताइए आप लोग हमको बताइए कि 91 गुना जब 6 करेंगे तो कितना होगा? 546। ये जब कीजिएगा तो हो जाएगा 546। देखिए ना 6 कम 6 और 9 छक 54, 546 और बटा में कितना 40। जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 13.65, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है 13.65। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आया होगा। 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 3 होल 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू 13/40। इस सब कॉपी में आप लिखते चलिए, आपको अच्छा होते जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे बोला है सर 3800 रुपया की राशि। तो 3800 रुपया के 25/9 के का मतलब होता है सर गुना। 25/9 के, फिर के बोला तो गुना 15%। तो ऊपर 15% मत लिखिए सर, डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दीजिए। अभी आपको याद नहीं होगा तो 15 और जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 5 का टेबल 3 बार में, 5 का टेबल 20 बार में। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार ही कीजिएगा तो टाइम 2-2 सेकंड भी अगर जाएगा तो आपका वो टाइम बचेगा ना एग्जाम में। फिर बोला 18%। 18% का दिमाग में ही काटिए कि ऊपर 18 है और नीचे 100 है, तो 18/100। तो बोलिए सर ये कितना बार में? तो 2 का टेबल में 9 बार में और 2 का टेबल में 50 बार में। तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा सर यहाँ 9/50। और इसी का काटा काटी कीजिए। जब काटा काटी आप करने चलिएगा तो बोलिए सर 25 का टेबल में 2 बार में 50, और ये बोलिए 20 का टेबल में काटिएगा तो 190 बार में। 19 0 से 0 खत्म, 19 दूनी 38, 190 बार में सर कहानी खत्म हो गया। ये 9 से 9 गया सर, और 2 का टेबल में काटिएगा तो 8 9 दूनी 18, 1 5।
अब 95 गुना 3 कीजिएगा तो आ जाएगा 300 सर, 9 तिया 27, अब 15, 27 285। आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 285। कुछ नहीं है इस समय, कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में खूब दे रहा है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर 24 में कि निम्न में से कौन 1/5% के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है इक्वल, मतलब उसके बराबर है। तो हम आपको बोलेंगे जब समतुल्य का क्वेश्चन आए 1/5 और ये जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100, आप लोग को पढ़ाए हैं ना कि जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। इसका मतलब सर 5 गुना 100 कीजिएगा तो 500। बताइए कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल। आइए हम और आपको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा सर। पहले इस तरह का क्वेश्चन का पहले हम इजी पैटर्न करवाएंगे, इसका धीरे धीरे हम इसको हार्ड करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। अभी इसको नॉर्मल लिए हैं राउंड फिगर में, अब इसके बाद हम इसको आगे जो लेंगे वो फ्रैक्शन में लेंगे, आपको एकदम सिखाएंगे हम ये सब चीज। बोला है दो संख्या 32% और 20% तीसरी से कम है, तो बताइए ना सर इस बार कितना संख्या का बात किया। दो संख्या यहाँ पे और तीसरी से कम है, तो हम यहाँ 3 गो नंबर मानेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। बोला है कि कोई भी 2 गो नंबर तीसरी से इतना और इतना क्या है, कम है, तो आप तीसरी को 100 मान लीजिए और इससे कम है 32। तो बोलिए सर 32 अगर कम है तो ये कितना होगा। 100 में 32 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 68। अगला बोला ये 20 कम है, तो 100 में से 20 गया, इसका मतलब ई नंबर होगा 80। तो हम तीनों का लिख लिए सर, पहला नंबर 68, सेकेंड नंबर 80 और थर्ड नंबर 100। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा हम काम किए हैं। अब कहा है क्वेश्चन में प्रथम संख्या, प्रथम मतलब पहला वाला, दूसरी संख्या की कितना परसेंट है, तो प्रथम संख्या 68, दूसरी संख्या की जिसमें का की लगा रहे वो नीचे, तो दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या नीचे और गुना में 100। बताइए सर जब काटिएगा तो 20 का टेबल में 4 बार में और 20 का टेबल में 5 बार में, और 4 का टेबल में काटिएगा तो 17 बार में, क्योंकि 17 चौक 68 होता है और 17 पचे 85। इसका आंसर मारिएगा सर ए सी फॉर कैट 85। उम्मीद है इसमें आपको टेंशन नहीं हुआ होगा। आइए और आगे लेके चलते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी सर वैसा ही पैटर्न है, दो संख्या तीसरी से इतना और इतना अधिक है। आप इस बार फिर 3 गो संख्या मानिए, पहला, दूसरा और तीसरा। बोला है सर कि दो संख्या तीसरी से, आप तीसरी को 100 दीजिए और बोला उससे 25 अधिक और उससे 20 अधिक, इससे 25 अधिक तो इसका मतलब ये 125 होगा, और उस सेकेंड वाला 20 अधिक है तो इस 100 इससे 20 ही ज्यादा है, ये 120 होगा। अब क्वेश्चन में बोला है सर तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, हम आपको नोट करके लिखवाए थे, किसी में भी से लगा रहे, का लगा रहे, की लगा रहे, वो नीचे जाएगा। तो बताइए सर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यहाँ है कितना, तो बोलिएगा 120 है सर। पहली संख्या से कितना कम है, पहली संख्या से कितना कम, तो बोलिए ना 125 से कितना कम, तो बोलिएगा 5 कम। किससे, जिसमें से लगा रहेगा नीचे, पहली संख्या यहाँ 125 है और गुना में 100, जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे जाएगा, तो से इसमें लगा है इसीलिए नीचे आया। 5 का टेबल में काटिएगा, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 और 25 का टेबल में 4 बार में। आंसर होगा 4% कम है सर, आंसर होगा ए फॉर एप्पल 4%। आइए हम और आगे लेके आपको बढ़ते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जब कम बोलेगा तो ऐसे, जिसमें से या का लगा रहेगा वो नीचे। आइए ना सर क्वेश्चन नंबर अगला 27 में बोला है सर दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक है, तो हम फिर बोले कि दो संख्या तो 1 और 2
तीसरी संख्या से, तीसरी को 100 दीजिए, उससे 17 ज्यादा तो 117, वो कितना ज्यादा 50 तो 150, इससे 17 ज्यादा, इससे 50 ज्यादा, दोनों को दे दिए। बोला दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, जो दोनों संख्या उसको, तो बताइए सर ये दोनों का रेशियो बताने बोला है। बोला रेशियो ऑफ द टू नंबर, तो ये दो नंबर का बताइए, 117 और 150। सर किसी का टेबल में कटेगा, तो देखिए आप किसका टेबल में कटेगा, 3 का टेबल में कट रहा है। 3 का टेबल में 3 तिया 9, यहाँ बचा 2, 3 नमा 27 और 3 पचे 15। आंसर होगा 39:50। आंसर होगा बी फॉर बॉल। उम्मीद है ये क्वेश्चन में जान नहीं है सर, कहीं जान नहीं है। इसी का लेटेस्ट पैटर्न देखिए जो एग्जाम में अभी थोड़ा पूछता है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है तो थोड़ा परेशान करके जाता है, हम आपको कहीं परेशान होने नहीं देंगे। कहिए सर, कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है, तो हम बोले अभी तक तुम नॉर्मल देता था, 10% 20% देता था, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था, इस बार तुम हमको फ्रैक्शन में देके डरा रहा है। आप लोग बोलिएगा हम नहीं डरेंगे। देखिए सर कैसे बनाइएगा, इसका मेन है ना फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो मुश्किल होगा। देखिए हम आपको सिखाते हैं, 8 तिया 24 और 24 और 1 25। देखिएगा सर 8 होल 1/3 कल भी आपको बताए थे, 8 तिया 24 और 1 25 और 25/300। तो जब इसको 300 कीजिएगा सर तो बोलिए 25 का टेबल में 4 बार में कट जाएगा, तो बोलिए नीचे ही 00 4 बार में कटा और 4 गुना 3 12। ये सब चीज याद कीजिए कि 8 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। इस सब चीज को एकदम नोट कर करके लिखिएगा। 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 और 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। कल भी याद करवाए थे हम, हर बार इस सबको दिखा दिखा के आपको बता रहे हैं कि जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो 8 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 और जब 12.5 का पूछेगा तो 1/8। याद भी कराए थे 12:30 बजे स्कूल से भागे थे बिना 8 घंटे किए तो 1/8। अब ये चीज आप समझ गए तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। तो 8 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आप लाएं 1/12, यहाँ लिख दीजिए 1/12, और सेकंड वाला नंबर का आप लाएं 1/8, यहाँ लिख दीजिए 1/8। बोला तीसरी संख्या से इतना और इतना कम है, तो आप 3 को संख्या पहले लिखिए, 1 2 और 3। बताइए सर, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे 100 मान लेते थे, अभी फ्रैक्शन में दिया तो 100 कैसे माने? तो इसको मानने का तरीका है, जो नीचे वाला रहेगा, जैसे आप यहाँ नीचे में 12 और 8 आया, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, ये दोनों का एलसीएम 24 आएगा और यही दोनों का होगा तीसरा नंबर। अब बोला है तीसरा नंबर से ये कम है 1/12, तो 24 का आप 1/12 निकालिए, तो 24 का 1/12 निकालिएगा तो 2 आएगा, और 24 से ही 2 कम है, इसका मतलब ही 22 है। और ये 24 से 1/8 कम है, तो फिर निकालिए 24 का 1/8 तो निकलेगा 3, 24 से ही 3 कम, इसका मतलब 21। हम आपको हर चीज को छोटा छोटा चीज सिखा रहे हैं, ऐसे आएगा ये ऐसे आएगा, क्योंकि ये सब हमको सब आता है, लेकिन अगर हम ये सब चीज आपको नहीं बताएं तो फिर आप वैसा ही रह जाइएगा। इसी के कारण ये सब चीज हम आपको बता रहे हैं कि 2 आया तो 2 कम तो 22, 3 कम तो ये 21। अब क्वेश्चन पढ़िए सर। अब बोला है प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? बोलिए ना सर, प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक? तो 1, जिसमें से लगा रहेगा सर वो नीचे और इनटू में 100। तो जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा 21 से, तो ये हमको दिख रहा है कि 4 बार में जाएगा। जो ऑप्शन में 4 स्टार्टिंग किया है मार दीजिए। तो बोलिए सर यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, तो 4 से दीजिए ना 84, ऊपर बचा 16 अब बटा 21। आंसर इसका होगा सर डी फॉर कुत्ता, 4 होल 16/21। हम आपको हर चीज को बताए हैं, कहीं आपका कुछ डिलीट नहीं किए। यहाँ 1/12 जो 2 निकला कम किए वो सब दिखाए हैं। ऐसे ऐसे आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21, 8 के बाद हम लोग 29 पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन सर और भी प्यारा है और आपको ये मजा दे के जाएगा। कहा है सर 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी।
सर यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत है, यहाँ इक्वल टू छूट गया है, कहीं आप परेशान मत होइएगा। देखिए बोला है ए का 80%, ए का 80% बराबर में बी का 50%। आप इसको जब देखिएगा तो परसेंट से परसेंट आप काट दीजिएगा, ये जीरो से जीरो काट दीजिएगा। और आपको हम एक चीज सिखाते हैं, जब कभी दो गो बराबर में हो, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, जब कभी दो गो बराबर में हो तो आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी सोचिए ना, दुनिया का कोई भी चीज, टीवी बीबी कुछ भी हो, आप बताइए अपना वाला अच्छा लगता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर, दुनिया का कोई भी चीज अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, खाली मम्मी को छोड़ के। बोलिए ना, ऐसा होगा कि दूसरा की मम्मी अच्छा लगेगी? कभी नहीं, खाली मम्मी अपना। वो भी कौन सी, ब्याह होने के बाद मम्मी जी अच्छा लगती है, मम्मी नहीं। तो बताइए ना सर, इसका अपना वाला कौन है? तो बोलिएगा 2, लेकिन इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा तो ए का वैल्यू 3, बी का अपना वाला 2 है, इधर होगा 2। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो बोलिएगा आप लोग कि सर 2 गो था तो बोल दिए अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, अगर 3 गो रहेगा तो 3 गो में भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए, इसको सिर्फ अपना अच्छा नहीं लगेगा, बाकी दुनिया का हर अच्छा लगेगा। तो बताइए 2 और 3 6, तो ए का वैल्यू 6। बी को अपना अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया का हर चीज अच्छा लगेगा खाली अपना छोड़ के। तो बोलिए 3 एकम 3। बोलिए सर इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा, 2 एकम 2। तो इसका कॉन्सेप्ट निकाले सर कि जब 2 गो बराबर में हो तो अपना अच्छा नहीं लगता है, और 3 गो रहेगा तो झाप झाप के, 3 गो रहेगा तो झाप झाप के, 2 गो रहेगा तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। और आपको कॉन्सेप्ट एक और बताते हैं, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन दे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट में होता है जो जिसके नीचे उसका मान। बोलिए ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। समझ गए? आपको ये लग रहा होगा सर क्या ये सब बता रहे हैं, हम आपको बताएं पूरा मैथ में, पूरा अभी से लेके पूरा मैथ में हम इसको बार बार यूज करेंगे और आपके काम आएगा। ये बहुत बड़ा चीज है ये। देखिए अभी यहाँ भी हम यूज करेंगे आपको। तो जब यहाँ आप देखने चलिएगा तो आप बताइएगा सर कि यहाँ पे भी 2 गो बराबर में है तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो बोलिए ए का अपना वाला 8 था, लेकिन ए का वैल्यू 5, और बी का वैल्यू सर बताइए, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। हम दोनों का रेशियो निकाल लिए, ए का भी और बी का भी। आपसे क्वेश्चन में बोला है बी ए का x% है, बी जो है ना, बी ए का x% है, तो बताइए सर बी का वैल्यू यहाँ कितना है? तो बोलिएगा 8 है। किसका, जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे, तो बोलिए यहाँ कितना? 5। और गुना में बोलिए सर 100। ये गुना में 100 क्यों दिए सर? क्योंकि यहाँ आपको यहाँ परसेंट निकालने बोला है, और आपको ये चीज बताए हैं हम कि जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे, तो का ए में लगा हुआ है, इसीलिए ए को नीचे डाले। 5 का टेबल में काटेंगे तो 20 बार में, और 20 गुना 60 करेंगे तो 180। आंसर होगा सर 160। आंसर होगा सर सी फॉर कैट, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आइए हम और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है सर कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 30। वैसा ही क्वेश्चन है सर, एकदम देखिएगा आप। बोला है P का 50%, तो हम बोले ठीक है, P का 50% बराबर में Q का 25%। आपको ये पता है ये परसेंट से ही परसेंट जाएगा, और 25 का टेबल में 1 बार में और 25 का टेबल में 2 बार में। और अभी हम आपको पढ़ाएं कि जब कभी 2 गो बराबर में हो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो बोलिए P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2। इसका वाला 1 था लेकिन इसको दूसरा का अच्छा लगा, P का अपना वाला 2 था लेकिन दूसरा का अच्छा लगा। तो बोलिए P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2। हम दोनों का रेशियो लिख लिए सर, हम दोनों का रेशियो लिख लिए P और Q का। आपको क्वेश्चन में बोला है P Q का वाट परसेंट, सर जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे जाएगा, तो Q कहाँ जाएगा? तो Q नीचे जाएगा, इसीलिए Q को 2 दिए, और यहाँ P है, P को ऊपर डालिए, और आपको परसेंट निकालने बोला तो गुना 100 कीजिए। 2 का टेबल में काटिएगा तो 50%। आंसर इसका होगा सर 50, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? सी में। उम्मीद है इस सब में टेंशन आपको नहीं हो रहा होगा। आइए
क्वेश्चन नंबर हम 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 पे चलने से पहले हम आपको कुछ चीज बताएंगे जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। सर क्वेश्चन नंबर सर ई जो है इसमें हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी का वैल्यू लिखा हुआ है 10 और a माइनस बी का वैल्यू लिखा हुआ है 6, ऐसा मान लीजिए कहीं भी लिखा हुआ है। आप अभी तक जब तक बचपन में थे तो आप दोनों को पहले क्या करते थे, यहाँ a 2a ऐसा करते थे, वो सब मत कीजिएगा। जब आपसे बोलिए सर, जब आपसे a का वैल्यू पूछे तो आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। 10 और 6 16, 16 को 2 से भागा दीजिएगा 8, तो a का वैल्यू 8 आएगा। b का वैल्यू निकालना होगा सर, दोनों को घटाइएगा, दोनों को घटाइएगा तो 10 में 6 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड दीजिएगा 2, इस तरह निकालिएगा। अब एग्जाम में अगर इस तरह आएगा तो हम और लेते हैं सर, जैसे लिखा रहे राम प्लस सीता, राम प्लस सीता वैल्यू दिया 100 तो हम लिख दिए 100। अब यही नीचे दिया है राम माइनस सीता, इसका वैल्यू दिया है 80। आपको बोलेगा कि राम का वैल्यू बताइए, तो राम का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 100 और 80 दोनों को जोड़िएगा तो 180 और 2 से भागा दीजिएगा तो 90। अगर सीता का वैल्यू निकालिएगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 100 में 80 गया 20 और 20 को 2 से भागा दीजिएगा 10। ऐसे हम लोग निकालेंगे, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं होगा। एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग, एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग। यही कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में हम खूब यूज करेंगे और वहां पे हम आपको सिखाएंगे वेलोसिटी ऑफ बोट निकालने और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकालने। आइए सर हम आपको इस सिखाते ही। प्लस क्यों होता है सर दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह राम प्लस में है, इसीलिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इस जगह एगो माइनस में है इसीलिए घटा के 2 से भाग। आइए अगर ये बात आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन का देखिए सर, कहीं जान नहीं है सर, कहा है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन को हम उतना लिखेंगे भी नहीं, हम मारामारी शुरू करते हैं। जब आप मारामारी करने चलिएगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए सर, आप जब इसको काटिएगा तो ये परसेंट से ही परसेंट गया, बोलिएगा हाँ सर। आप खुद से बोलिए 3 का 5 का टेबल में 3 बार में और 5 का टेबल में 5 बार में, तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर। और ये भी बोलिएगा कि जब 2 गो बराबर में हो तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो a प्लस बी का वैल्यू 5, तो यहाँ लिखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना 5। और यहाँ बोलिए सर जब इसको अपना अच्छा नहीं लगा तो इसको भी अपना अच्छा नहीं लगेगा, तो a माइनस बी का वैल्यू बोलिए कितना 3। तो बताइए a का वैल्यू निकालिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 5 3 8, 8 को अगर दीजिएगा आप 2 से भागा तो होगा 4। और बताइए सर b का वैल्यू निकालिएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 5 में 3 गया 2, 2 को 2 से भागा दीजिएगा सर होगा 1। हम दोनों का वैल्यू निकालिए, a का भी और b का भी। आपसे क्वेश्चन में बोला है a b का व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। सर यहाँ पे कुछ गलती उल्टी हो गया है, बोला है a b का कितना परसेंट है। सर बताइए किसमें का लगा हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा b में, तो b को आप सर नीचे रखिए, b में नीचे और a को ऊपर और गुना में 100। इस 100 गुना क्यों किए सर, क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो 4 गुना 100 आंसर होगा 400, जहां पे है वहां मार दीजिए, आंसर होगा डी फॉर कुत्ता 400। उम्मीद है इस सब में आपको टेंशन एकदम नहीं हो रहा होगा और ये चीज आपको जो हम सिखाएं आपको समझ में आ गया होगा। जोड़ के 2 से भाग और घटा के 2 से भाग। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग 32 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वैसा क्वेश्चन एक और लिए हैं सर, यहीं पे देखिए कैसे मारिएगा। इस क्वेश्चन को मारने के लिए अप्रोच देखिए, बोलिए परसेंट से ही परसेंट गया, ये 0 से ही 0 गया, अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा सर p प्लस क्यू। p प्लस क्यू का वैल्यू 3 है लेकिन यहाँ लिखेंगे 5। और बोलिए p माइनस क्यू का वैल्यू जब निकालिएगा तो p माइनस क्यू का वैल्यू होगा 3। और यहाँ धक से बताइए p का वैल्यू दोनों को जोड़िएगा 8, 8 को 2 से भागा 4 और q का भागा दोनों को घटा के, तो इसका मतलब आंसर 1 होगा। सर अब क्वेश्चन में बोला है क्यू p का, जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे, तो p जाएगा सर नीचे, ये 4 नीचे गया क्योंकि का जो है p में लगा था और आपसे बोला। तो बताइए q का वैल्यू 1 और गुना में 100। जब इसको 4 से काटिएगा सर आंसर होगा 25%, जहां पे है मार दीजिए, आंसर होगा बी फॉर बॉल।
उम्मीद करेंगे इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे आएगा तो आपसे अब छूटेगा नहीं। जोड़ के 2 से भाग और घटा के 2 से भाग। क्वेश्चन नंबर 33 पे सर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हैं और आपको हम और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है सर, पढ़िएगा। कहा है यदि y के 1/4 के 30%, जो बोला सर यहीं पे लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। y के का मतलब गुना, 1/4 का मतलब 1/4, के का मतलब गुना, 30%, ऊपर में 30 और नीचे में 100, और का मतलब गुना, और अढ़ाई को आप लोग बोलिए 5/2 लिख सकते हैं। अरे 2.5 रुपया, इसका मतलब 5/2, यही वाला बात हो गया। अब कहा है x के आधे का मतलब 1/2 के 25% के बराबर है। आपको पता है कि अगर हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आएगा। और कैसे 1/4 आएगा, जब हम लोग नीचे परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, इसका 1/4। इसी के कारण हम लोग यहाँ पे गुना में 1/4 डाल देंगे और ये दोनों को बराबर कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 25% बराबर है, बराबर का मतलब दोनों बराबर। अब जो जैसे जैसे काटिए सर, ये 2 4 इधर भी था और 2 4 नीचे भी है, क्योंकि हम दोनों को बराबर बराबर देखे, दोनों को काट दिए। आप और बोलिए, ये 5 का टेबल में 20 बार में, और ये 0 से 0 खत्म। और आपको हम अभी पढ़ाएं कि जब जो जिसके नीचे उसका मान, देखिए ना आप लोग को हम सब पढ़ाएं कि जो जिसके नीचे उसका मान 2 गो रहेगा तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, 3 गो रहेगा तो झाप झाप के, और जो जिसके नीचे उसका मान। ये कैसे याद रखिएगा सर, बरियाती शादी में जाइएगा ना, देखिएगा सबको ऐसे ऐसे नोट उड़ाता है, जो लंबा रहते हैं वो ऊपरे में नोटवा को नोच लेते हैं और रख लेते हैं, लेकिन सर जो थोड़ा हाइट में छोटा रहते हैं वो पैसवा को ऐसे कर गांज देते हैं, और गांज देने के बाद ऐसे खड़ा रहते हैं कि जब बरियाती पार होगा तब हम उसको उठाएंगे। हट जाने के बाद फिर ऐसे लेके ऐसे, उसमें ऐसा भी होता है कि कागजवा 2 टुकड़ा हो जाता है, आधा ओकर पास आधा ओकर पास, उसको देखता है लेकिन मिलता किसी को नहीं। वही कहानी है सर, जो जिसके नीचे जो जिसको गांजेगा उसका वैल्यू होगा। ए गांजा है 2 को, इसीलिए ए का वैल्यू 2, बी गांजा है 3 को, इसीलिए बी का वैल्यू 3। यही बात अगर आपको आता तो क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से आप मारते हैं। तो आप अभी हमको बोलिएगा सर कि y के नीचे हमको दिख रहा है 2, तो बोलिए y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू 2। और बताइए सर जो बच गया, अगर y 2 को लिया है तो x 3 को लेगा, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब क्वेश्चन में बोला है x y से कितना परसेंट कम है, x y से कितना कम है, बोलिए ना सर, x y से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। आपको बताना है कि अधिक है कि कम, तो बोलिएगा सर x जो है y से अधिक है, कितना अधिक, 1, किस से, जिसमें से लगा है y, तो y को 2 और गुना में 100। बोलिए 2 का टेबल में काटिएगा तो 50, आंसर होगा 50%। मोर क्योंकि अधिक है इसीलिए इसका मारिएगा 50% मोर, और लेस दोनों है, आंसर ए फॉर एप्पल 50% मोर। उम्मीद करेंगे कि 33 भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं। इस बार क्वेश्चन में सर बोला है ए का 60%, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कीजिए। सर देखिए बोला है ए का 60%, तो हम बोले ठीक है, बराबर बी के 30%। तो बताइए ना सर, ये परसेंट से परसेंट गया, और ये 30 का टेबल में 1 बार में और 30 का टेबल 2 बार में, और अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, हम दोनों को सर यहाँ लिख लिए, ए का वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू 2 हो गया। अब आगे पढ़िए, अब क्वेश्चन में बोला है बी सी का 40% है, बी जो है ना बी इसको अलग कलर से लिखते हैं कि आपको ये सब चीज समझ में आएगा। बोला है सर कि बी जो है ना बी, सी का 40%, 40% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आता है, 2 कितना 5। तो बताइए ना सर, अभी हम आपको पढ़ाएं जो जिसके नीचे उसका मान। तो बताइए ए का वैल्यू यहाँ हम लोग 1 निकाले हैं,
और बी का वैल्यू 2 निकाले हैं। यहाँ बोलिए सी का वैल्यू क्या आया, तो सी का वैल्यू बोलिएगा सर 5, और जो बच गया वो बी को दीजिए, तो बी का वैल्यू 2। तो सर सब बराबर है। अब क्वेश्चन में बोला है सी बराबर ए का x%। सर सी जो है ए का कितना परसेंट है, तो सी का वैल्यू बोलिए कितना है सर, तो बोलिएगा 5। जिसमें का लगा हुआ है, का इसमें किस में लगा है, 1 में, इसीलिए यहाँ 1 और गुना 100। तो 100 गुना 5 कीजिएगा तो आंसर होगा 500, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है 500, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब चीज एकदम कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हर चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको मजा आएगा। बोला है 3 संख्या x y z इस प्रकार है कि x z का 30%। तो हम यहाँ लिखे कि x जो है ना सर वो z का 30% है, तो 30% का मतलब 3/10। और ये भी आपको पढ़ाएं जो जिसके नीचे उसका मान, तो z का वैल्यू 10 ना, बरियाती शादी में सर यही तो गांजा है, z गांजा है 10 को, इसीलिए z का वैल्यू 10, जो बच गया वो x लेगा, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 10। अब आगे पढ़िए। अब बोला है y z का 40%, y जो है ना वो z का कितना परसेंट, 40%। तो 40% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो होगा 2 बटा कितना 5, तो 2 बटा 5, तो z यहाँ पे सर लेगा 5, z यहाँ लेगा 5 क्योंकि इसके नीचे 5 है, और y बोलिए क्या लेगा, तो y का वैल्यू 2। सर हमको ये सब क्रिस्टल क्लियर हुआ, आप जैसा जैसा हमको बताएं वैसा वैसा हमको समझ में आ गया। लेकिन सर हमको एक चीज दुख रह गया कि इससे पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे B2 था और यहाँ भी B2 था, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन अब के क्वेश्चन में बोलिए यहाँ Z 10 है और यहाँ Z 5 है। अगर यहाँ हमको कोई सुमित बोल रहा है तो हम कहीं और जाएंगे तो क्या हमको मोहन बोलेगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर आप कहीं पर भी चले जाइए आपको सुमित बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे आप ठीक बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों Z है तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो 10 ठीक है, इसको 10 बना दीजिए। 10 बनाने के लिए बोलिए क्या से गुना, तो 2 से गुना, तो 5 दूनी 10, जब इसमें गुना तो उसमें भी गुना, तो अब जो आया वो सही है। मतलब x का वैल्यू 3, z का वैल्यू 10, z का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 4, सबको हम बराबर कर लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। बोला है x y का p% है, तो p का वैल्यू बताइए। x बताइए सर, x क्या है 3, किसका, जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे, तो बोलिए y का, y सर हो जाएगा नीचे, और x के बारे में बोला ऊपर, और p% है, आपको परसेंट निकालना है, इसीलिए गुना 100 कीजिए। काटिएगा 4 का टेबल में 25 बार में, और 25 गुना 3 कीजिएगा तो होगा 75, इसीलिए p का वैल्यू जो यहाँ आया वो 75 होगा। आंसर होगा डी फॉर कुत्ता 75। उम्मीद करेंगे इस सब क्वेश्चन में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं, जो जिसके नीचे उसका मान अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, 3 गो रहेगा तो झाप झाप के। आइए सर क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग 36 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। कहाँ है 35 नंबर पे, 36 पे को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको एकदम हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कहाँ है सर, ए बी से 40% कम है, तो हम दिमाग लगाएं, ए ना ए किस से, बी से 40% कम है। बोलिए अभी तक ही नॉर्मल फ्रैक्शन है तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, आप बी को 100 दे दीजिए और इससे 40 कम है तो इसको 60 दे दीजिए, तो हम बोले ठीक है। अगला पढ़िए। अब कहा है सी जो है ना ए बी के योगफल का, सर एक नया आदमी का एंट्री हो रहा है जिसका नाम सी है। बोला ए बी के योगफल, योगफल मतलब ए बी को जोड़िए, तो ए बी को जोड़े तो हुआ 60। ए बी के योगफल का ई 40% है, ई
40%। कल हम आपको पढ़ाएं किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं पीछे से। बोलिए सर इसका 10% कितना, तो बोलिएगा 10% 16 होगा सर, और निकालना आपको 40% है तो 10 में 4 से गुना कर दीजिए, वही 40% होगा। तो 16 में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64। हम लोग ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए बी भी मिल गया और सी भी मिल गया, हमको सब वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला है बी सी से कितना परसेंट अधिक है, बी किससे, सी से, तो बी जो है ना सर सी से कितना अधिक है, बोलिए ना सर सी से कितना अधिक, तो बोलिएगा सर 36 अधिक। और किस से, सी से, तो सी मतलब 64 और गुना में 100। काटिए सर काटिए, जब काटिएगा तो 4 का टेबल में 17 चौक 68 और 4 का टेबल में 25 बार में। बोलिए ना सर यहाँ कहाँ पे लगता है कुछ, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है, आप हमको बताइए फिर से दिखाते हैं। बोला है बी सी से कितना अधिक है, बी किससे, सी से कितना परसेंट अधिक है, सर कितना अधिक है, तो बोलिएगा 6 और 3 36 अधिक है, किससे, सी से, सी को 64 और गुना में 100। काटिए ना सर, 4 का टेबल में 17 बार में और 4 का टेबल में के बार में, 25 बार में, 25 चौक 100 होता है ना। अब काटिएगा सर तो 25 गुना 16 डिवाइड बाई 17, यहाँ पे कहीं भी ना में कहीं मिस्टेक हो रहा है। 17 दूनी 34, का आंसर सर 25 कर ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं। 25 गुना 6 150 का, जीरो हाथ में 15, और इसको कीजिएगा 25 गुना 3 75 और इधर कीजिएगा 15 तो 900 बटा में 17, 17 25 85 और एक ही ऑप्शन में है। आंसर मार दीजिएगा 56 होल 1/4। हमको लगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन करवा ही देता है। इसका आंसर होगा 56 होल 1/4, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आइए हम और आगे लेके चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चाहते तो इसको हम फ्रैक पॉइंट में भी बनाते। अच्छा अगला क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 37, 36 के बाद 37। ए बी से 40% अधिक है, सर ए जो है ना किससे, बी से 40% अधिक है, तो हम दिमाग लगाएं कि अगर बी 100 होगा और ये 40% अधिक है तो 140 होगा, हमको कोई तकलीफ नहीं। अगला पढ़िए, सी जो है ए बी के योगफल से, सर एगो ए बी का नया एंट्री हो रहा है जिसका नाम सी है, सी का नया एंट्री हुआ है। सी जो है ए बी के योगफल, ए बी का योगफल दोनों को जोड़िएगा तो 240, ए बी के योगफल का 40% है। बोलिए सर इसका पहले 10% 24 और 24 गुना 4 कीजिएगा तो होगा 96। तो बताइए सर आपको ए भी मिल गया, बी भी, और ए बी का जोड़ भी और सी भी। अब बोला बी सी से कितना अधिक है, बी 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 किससे, सी से कितना अधिक, 4 अधिक, किससे, सी से, जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे, तो यहाँ सी इसमें लगा है और गुना 100। जब काटिएगा सर तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, नीचे आया 24, 24 चौक 96, ऊपर बचा 96, ऊपर बचा कितना 4 और बट्टा में 24, इसको काटिएगा तो 1/6। एक ही ऑप्शन ऐसे आप चाहते तो यहाँ से ऐसे ही बना सकते थे, ये पॉइंट में आएगा, और एक ही ऑप्शन फ्रैक्शन में भी यार 4 से एक ही होगी, 24 गुना 4 कीजिएगा 96। आंसर होगा ए फॉर एप्पल 4 होल 1/6। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम 38 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। 38 नंबर भी देखिएगा सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एकदम 38। इसको लेकिन हम आपको नया अप्रोच से बताएंगे, मजा आएगा। लेकिन सर इसका कुछ हम आपको पहले बेसिक बताएंगे फिर मजा आएगा। सर सुनिएगा, अगर आपको हम क्वेश्चन में दे, आप लोग को पढ़ाएंगे भी रेशियो प्रपोर्शन तो वहाँ और क्लियर से बताएंगे, यहाँ अभी हमको यूज है तो हम आपको इसका यूज करते हैं। ए बी का वैल्यू दिया है 1 और 2, बी सी का वैल्यू मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 3 और 4, और सी डी का वैल्यू दिया आपको मान लीजिए कि 2 और 3, ऐसा कुछ दिया है। आप लोग से गलती से पूछा कि ए का वैल्यू बताइए और डी का वैल्यू बताइए,
तो सर कभी भी आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन दे के आपसे पहला वाला और लास्ट वाला पूछे, पहला वाला और लास्ट वाला पूछे, तो आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप सारा पहला वाला जो इसमें पहला पहला है वो पहला को दे दीजिए, और जो सेकंड सेकंड में है, जो लास्ट लास्ट में है, उसको लास्ट को दे दीजिए। तो बोलिए यहाँ पे पहला में 1 है, यहाँ पहला में 3 है, और यहाँ पहला में 2 है, और इधर बोलिए लास्ट लास्ट में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 3 है। ये 2 3 कट जाएगा, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और डी का वैल्यू 4। ये सब जल्दी बनाने का अप्रोच है कि जब कभी आपसे पहला वाला और लास्ट वाला पूछे, सारा पहला वाला फर्स्ट को दे दीजिए और सारा लास्ट वाला आप डी को दे दीजिए, आराम से हो जाएगा। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन देखिए, हम इसको एक बार डील करते हैं। अगला जो पिछला पार किए क्वेश्चन पढ़िए सर। ए बी से 25% अधिक है, तो हम दिमाग लगाएं, ए जो है ना किस से, बी से 25% अधिक है। अब हम आपको फ्रैक्शन पे खेलना सिखाते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को भी याद होगा 1/4 होता है। इसका मतलब हुआ सर जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे लेगा, तो बी बोलिए नीचे में क्या है 4, इसका मतलब बी को आप 4 दीजिए, और उससे अधिक बोला तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, इसका मतलब ए 5 लेगा। हम दोनों का रेशियो निकाल लिए। अगला लाइन पढ़िए, बी सी से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और कम है, कम का मतलब तीर नीचे होगा सर। बताइए आप जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे लेगा, तो बोलिए नीचे में कितना है 5। इसका मतलब सर अब चर्चा बी और सी का था, तो सी को आप यहाँ देने के लिए तैयार हैं 5, और बोला है 5 से ये जो कम है 2, 5 में 2 गया तो यहाँ बचा 3, इसीलिए बी का वैल्यू 3। और आगे पढ़िए, सी डी से 30% अधिक है। 30% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो आपको पता है ये 3/10 होगा। तो बताइए ना सर, इस बार सी और डी है तो यहाँ लिखिए सी और लिखिए डी। डी जी में से लगा है तो डी क्या लेगा 10, और ये क्वेश्चन में बोला अधिक मतलब तीर ऊपर, तो 10 में 3 ज्यादा, इसका मतलब यहाँ होगा 13। तो हम सब का वैल्यू निकाल लिए, ए बी का, बी सी का और सी डी का, हम सब का वैल्यू निकाल लिए। आपसे लास्ट में पूछा ए डी से कितना कम है, आपसे फर्स्ट पूछा और लास्ट पूछा। बताइए सर, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो सारा फर्स्ट वाला ए को दे दीजिए और लास्ट वाला डी को दे दीजिए। तो यहाँ बताइए 5 × 3 × 13 होगा कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर, अभी तो पढ़ाएं, सारा फर्स्ट वाला ए को और सारा लास्ट वाला डी को। 4 × 5 × 10। सर बोलिए जब काटिएगा 5 से 5 खत्म हो गया, और कोई नहीं कटेगा सर, तो ए का वैल्यू 39 और डी का वैल्यू 4 × 40। क्वेश्चन में बोला ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम, ए कम किससे, डी से, और गुना में 100। अभी पढ़ाएं, जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे जाएगा, इसीलिए डी में लगा हुआ था, इसीलिए डी को नीचे गुना 100। 20 का टेबल में 2 बार में और 20 का टेबल में 5 बार में, 5/2, इसका मतलब आंसर होगा 2.5, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है 2.5। तो हम आपको इस बार का क्वेश्चन को डायरेक्ट करवाने का प्रयास नहीं किए, इस बार आपको फ्रैक्शन पे करवाएं, और हम आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही आपको करवाएंगे जब कम बोलेगा, जैसे हम आपको कुछ को सिखाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में दिया 12.5% अधिक है, तो हम आपको डायरेक्ट वहां बोलेंगे 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, और अधिक का मतलब तीर ऊपर, मतलब कोई नंबर 8 था और 1 बढ़ गया 9। अगर कभी क्वेश्चन में बोला है कि 12.5% घट गया, तो हम वहां पे बोलेंगे 1/8 घट गया, मतलब पहले 8 था सर और अब 1 घट गया, मतलब वो नंबर 7 हो गया। हम ऐसे आगे आपके साथ करेंगे और आपको ये सब चीज हम बनाने का प्रयास करवाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं। कहा है क्वेश्चन नंबर सर 39 में, एक परीक्षा में, सर इस बार कोई परीक्षा का एग्जाम हो रहा है और परीक्षा में कुछ कुछ बात कह रहा है, हम उसको डील करते हैं। बोला है क्वेश्चन में सर ए बी से
एक परीक्षा में ए बी से 10% कम था, तो हमको पता चला कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो बोलिएगा सर 1/10 होता है। 1/10, इसका मतलब एक जगह ए है और एक जगह बी है। इसका जिसमें से लगा है उसको नीचे वाला दीजिए, तो नीचे वाला लेगा 10, और यहाँ बोला कम, कम मतलब तीर नीचे, 10 में से एक कम, ए को दीजिए 9, दे दिए। अगला लाइन पढ़िए, बी सी से 25% अधिक था, तो 25% का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और यहाँ जिसका जिसका जिक्र है उसको उसको लिखिए। तो हम बी और सी को लिख दिए। बोलिए सर से किस में लगा है, तो सी में लगा है, इसीलिए सी को आप 4 दीजिए, तो पहले सी को हम 4 दिए। और बोला है अधिक, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, तो 4 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ बोलिए कितना, 5। अगला पढ़िए ना सर, सी डी से 20% कम था, आपको बताए हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। और बोलिए ना सर कि इसमें किसको दीजिएगा, से जिसमें लगा है, तो बोलिएगा डी में लगा है, तो आप यहाँ सी है और डी है, डी को वैल्यू बोलिए कितना दीजिएगा, 5। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि कम है, कम मतलब तीर नीचे, 5 में 1 कम, इसका मतलब सी का वैल्यू 4। अब यहाँ आपको ए का कोई वैल्यू दे दिया है और डी का पूछ रहा है, तो आप बोलिएगा सर कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला से रिलेशन है, तो आप फर्स्ट और लास्ट का पहले वैल्यू निकालिए। सारा फर्स्ट वाला ए को दीजिए, तो 9 गुना 5 गुना 4, और इधर बोलिएगा 10 गुना 4 गुना 5, ये 5 4 दोनों कटा, 5 4 कट गया, ए का वैल्यू 9 आया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा नहीं, उसका वैल्यू 72 है। क्वेश्चन वाला ऊपर, जो क्वेश्चन बोलेगा उसको ऊपर, और हम जो बोलेंगे उसको नीचे। क्वेश्चन वाला ऊपर, मेरा वाला नीचे। आपसे पूछा है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना है, 10, इसीलिए डी का वैल्यू पूछा तो उसको गुना किए। कॉन्सेप्ट लगाएं, क्वेश्चन वाला ऊपर, मेरा वाला नीचे, जो पूछा गुना। 9 का टेबल में 8 बार में, और 8 दहा 80, इसीलिए इसका आंसर मारेंगे ए फॉर एप्पल 80। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है सर ए के 30% में, तो हम बोले ठीक है, ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाता है। बी का मतलब गुना, ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाता है, तो बी का 80% प्राप्त होता है। बी का 80% का मतलब गुना होता है सर, तो इसका बोलिए कितना परसेंट प्राप्त होता है, 80%। आपसे बोला है कि बताइए बी ए का कितना परसेंट है, मतलब नीचे में जिसमें का लगा रहेगा ए का वैल्यू नीचे और बी का वैल्यू ऊपर, और गुना 100 करेंगे। पहले इसको सॉल्व कीजिए। आपको पता है इधर बी का 80% है और इधर बी का 40%। ये 40% डायरेक्ट जाके उसमें घटेगा, डायरेक्ट घटेगा, तो बोलिए 40 जाके उसमें घटेगा, तो यहाँ बचेगा बी का 40%। क्योंकि यहाँ पे सर टोटल 80 था, 80 में जाके 40 घटा, यहाँ बचा 40। और आप हमको बताइए इधर है ए का 30%, और ऐसा हम आपको शुरू में ही सॉल्व करने सिखाएं। जब ये परसेंट से परसेंट गया और 0 से 0 गया, और आपको ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ाएं, जब 2 गो बराबर में रहे तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो ए का वैल्यू बोलिए सर कितना होगा, तो ए का वैल्यू 4, तो यहाँ लिखिए 4। बी का वैल्यू बोलिए कितना होगा, तो बी का वैल्यू 3। हम दोनों वैल्यू यहाँ रख दिए। अब क्वेश्चन में बोला है सर बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे, तो बताइए ए का वैल्यू यहाँ 4 है और बी का वैल्यू यहाँ 3 है, और गुना 100। 3/4 ये सब याद कीजिए। 3/4 का मतलब 75% होता है, और नहीं तो काट दीजिएगा 4 का टेबल में 25 बार में, और 25 तिया 75। अभी हम आपको इतना पढ़ाते पढ़ाते ना कि 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करवाते करवाते ये सब आपको हम रटवा देंगे कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, ऐसे ऐसे करके हम आपको सब चीज याद करवाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 के बाद 41 नंबर पे बढ़ते हैं और हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। पैसे क्वेश्चन नंबर 41 एक बार हम बोलेंगे, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, या तो हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट।
बोला है एक संख्या में 72 घटाने पे वो असली संख्या का इतना हो जाता है। अभी आपको 42 होल 6/7 का फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगा तो देखिए सर इसको कीजिए, कैसे कैसे कीजिएगा देखिए, हम आपको सिखाते हैं। अगर नहीं भी याद है तो आपको निकालने हम सिखा देंगे। बोलिए ना सर, ये 40 है, 42 यहाँ लिखा हुआ, आप उसको 40 मानिए कि एग्जाम में ना आपका दिमाग उस परसेंट में उस तरह में काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पहले से सब करके जाना होगा। तो देखिए हम आपको करते हैं। जब इसको कीजिएगा तो 42 है, आप 42 मत मानिए, 40 मानिए। तो 40 गुना 7, तो बोलिए सर 40 गुना 7 कीजिएगा तो 280 है ना। अब इधर दो जो एक्स्ट्रा छोड़े थे, 7 दूनी 14, 280 और प्लस 14 तो 294 हाँ, और ऊपर में 6 है, 294 और 6 ऊपर हो गया 300 और बटा बोलिए सर नीचे 7, और जब परसेंट हटेगा तो डबल जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया। इसका मतलब सर इस चीज को कॉपी में लिखिएगा कि 42 होल 6/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होता है। पढ़िए, बोला एक संख्या को 72 घटाने पे, हम आपको ये सब चीज बताए हैं, ये जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आया वो आया 3/7। आप लोग बताइए बचपन में ऐसा नंबर आपको मिला है? तो आप लोग बोलिएगा जी सर। इसका क्या मतलब होता था बताइए? तो बोलिएगा टोटल एग्जाम 7 नंबर का हुआ था, उसमें कोई विद्यार्थी 3 नंबर लाया है, यही ना बोलिएगा। यहाँ एग्जाम का बात नहीं चल रहा है, यहाँ कोई क्वेश्चन है। बोला एक संख्या, तो नीचे वाला को संख्या मानिए, उस संख्या 7 था सर, उस संख्या 7 था, उसमें आप 72 घटा दिए हैं तो वो बोलिए इतना हो जाता है। हो जाता है का मतलब 3। तो हम यहाँ क्वेश्चन बोले कि उस संख्या 7 था, उसमें आप क्या घटाएं कि उस संख्या 3 हो गया, ये हो गया, हो गया। इसका मतलब आप बोलिएगा सर उस संख्या में हम लोग 4 घटाएं तब वो संख्या 3 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, आप 72 घटाए हैं। तो क्वेश्चन वाला ऊपर और मेरा वाला जो घटाएं उसको नीचे, और जो पूछा उसको गुना। आपसे बोला असली संख्या क्या है, असली मतलब ओरिजिनल, और ओरिजिनल हम लोग यहाँ 7 को माने हैं, तो यही ना ओरिजिनल है, नीचे वाला ही ओरिजिनल होता है। आपसे 7 का वैल्यू पूछा है। जब काटिएगा तो 4 का टेबल में 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेगा, 4 अठी 32, 4 8 चौक 32, 18 गुना 7 कीजिएगा तो 126 हो जाएगा। आंसर होगा ए फॉर एप्पल, क्योंकि 8 सते 56, 6 5 7 5 12, 126 होगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन में क्या बोला है सर, जब एक संख्या में 216 बढ़ाया जाता है, इससे पिछला वाला क्वेश्चन में घटाने बोला, अब के क्वेश्चन में वो बढ़ाने बोल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, करिए। जब एक पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए तो 140% कीजिए। जब तोड़िएगा तो 0 से 0 गया, 2 का टेबल में 7 बार में, 2 का टेबल 5 बार में। तो आप इसके बारे में बोलिएगा सर, हम लोग इतना तो सीख चुके हैं कि नीचे में कोई नंबर 5 था, कोई नंबर 5 था और उस 7 हो गया, तो 7 हो गया तो आप क्या बढ़ाएं, तो 5 में आप 2 जोड़े तो नंबर 7 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 216 बढ़ाए हैं। बोलिए ना क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन वाला ऊपर और हम बढ़ाए हैं 2। क्वेश्चन बढ़ाया 216 और हम बढ़ाए 2। आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, संख्या मतलब नीचे वाला, वो संख्या 5 है। 2 का टेबल में काटिएगा तो 108 बार में, और 5 से जब गुना कीजिएगा तो 540। आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 540। उम्मीद है ये सब चीज आपको एकदम मजा आ रहा होगा, खूब मजा आ रहा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपका बताया हुआ समझ में हमको आ रहा है, तभी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 पे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन का यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है सर। अब आपका क्वेश्चन में जो है ना कुछ कुछ वाला क्वेश्चन आएगा और आपको हम सिखाएंगे। आइए पहले हम इसको कुछ सिखाते हैं आपको, क्या ना? आइए क्वेश्चन नंबर अगला सिखाने से पहले हम आपको कोई चीज दिखाते हैं, देखिएगा। अगर हम आपको बोले, अगर हम आपको बोले कहीं पर अगर वॉइस खत्म हो जाए,
देखिए क्योंकि बैटरी इधर डाउन हो गया। अगर कभी क्वेश्चन में बोले ना सर कि 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ जाने का मतलब अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट बनाइएगा कि बढ़ जाने का मतलब ऊपर 20 और नीचे 120 और गुना 100। अगर घट जाने का बात बोलेगा, बोलेगा 20% घट जाता है तो ऊपर 20 और नीचे 80 और गुना 100, ठीक है ना। जब घटने बोलेगा तो नीचे घटा दीजिएगा और बढ़ने बोलेगा तो बढ़ा दीजिएगा, और आप लोग क्वेश्चन धकाधक एग्जाम में मारिएगा, आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। हालांकि हम उसका बेसिक भी बताएंगे और इसका ट्रिक भी। अगर क्वेश्चन में बोला 30% बढ़ जाता है तो डायरेक्ट लिखिएगा ऊपर 30 नीचे 70 130, क्योंकि बढ़ जाने का मतलब नीचे जोड़ दीजिएगा और गुना 100, ठीक है ना। देखिएगा सर बोला है ए की आय 20 से 60% कम है, तो बताइए ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग है। सर बोला ए की आय किससे 20 से 60% कम है, तो बताइए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालिएगा तो 3/5 होगा। तो बी को सर जिसमें से लगा है वो नीचे लेगा, तो बी को आप 5 दीजिए और बोलिए सर उससे 3 कम है, तो 5 में 3 कम, इसका मतलब 2 कम का मतलब तीर नीचे। तो हम बी को 5 दिए और उससे वो 3 कम है, इसका मतलब सर ये 2 होगा। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 5। बोला है क्वेश्चन में बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, बी की आय ए से कितना अधिक है, तो अधिक 3 है। किससे, जिसमें से लगा है, तो यहाँ 2 और गुना 100। बोलिए 2 का टेबल में 50 बार में और 50 गुना 3 करेंगे तो होगा 150। आंसर होगा सर डी फॉर कुत्ता 150। आज हम लोग आप लोग को यहीं पे क्वेश्चन को रखेंगे और हम आपके लिए कल और आगे लेके चलेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 43 तक कंप्लीट करवाए हैं, आप लोग को कल हम 44 से आगे लेके चलेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।